हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और थंबनेल में आपने टाइटल पढ़ लिया होगा। मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के ऊपर जो है वो रीडिंग कर रही हूँ। उनकी एनर्जी, पर्सन कौन है, किस तरह का रिलेशनशिप है, क्या एनर्जी चल रही है, क्या काम करते हैं, कौन किस फील्ड से हैं, मतलब इट्स गोइंग टू बी अ डिटेल रीडिंग। मैं पहले ही बता देती हूँ आपको, ठीक है। दूसरी बात, आई एम सो ग्रेटफुल, मैं इतनी ममनून और इतनी शुक्रगुज़ार हूँ। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतनी लगन के साथ सब लोग चैनल देखते हैं, और इतनी दुआएं सब ने कल की मेरी तबीयत की वजह से कही जो मुझे, मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी कि इतने मैसेजेस जो हैं वो आएंगे। और सब ने इतनी दुआएं दी, इवन रेमेडीज़ बता रहे थे कि मैं ये करूं। मुझे ख़ुद भी कल अपनी तबीयत को लेकर समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। शायद मैं थक बहुत गई थी, और मुझे हो भी रही थी तबीयत, अभी भी मेरी आवाज़ थोड़ी भारी है, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई एम मच बेटर कंपैरेटिवली यस्टरडे। और मैं आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। इतनी दुआएं करने वाले लोग होते हैं, और ये सोल फैमिली है मेरी, एक एक्सटेंडेड सोल फैमिली है। तो मैं आपके बहुत मोहब्बत की और आपकी दुआओं की बेहद ममनून हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये कि चैनल पे आप लोगों ने इतने व्यूज़ दिए, वीडियो को पसंद किया, अप्रिशिएट किया। मतलब कुछ लोगों के लिए कुछ सर्टेन परसेंटेज रेजोनेट कर रही, किसी से एक्यूरेट रेजोनेट करती है। मेरी कोशिश होती है कि मैं हर एक कार्ड को इतना से एक्सप्लेन करूँ, मुझे उससे रिलेटेड जितने मैसेजेस आ रहे हैं वो मैं बताऊँ। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि देखें, आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है, टैरो कार्ड कभी भी फ़ाइनल नहीं होते, ये फ़ाइनल वर्डिक्ट हो ही नहीं सकता। ये एक साइकिक एबिलिटी है, एक साइकिक एबिलिटी को असेस करने का टूल है। ऑटोमेटिकली एनर्जीज़ जो होती हैं वो इस रीडिंग के, जैसे अब मैंने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे मैं कर रही हूँ, तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड, आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स इस तरह से प्रोसेस करने लगते हैं। दिस इज़ ऑल रिलेटेड टू न्यूरो लिंग्विस्टिक एक्टिविटीज़, जो कि मैं एक रॉकेट साइंस वाली बात है, वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। लेकिन लोग जो हैं वो बाज़ दफ़ा इस तरह के कमेंट्स भी कर देते हैं। ऑल्दो आई टेक ऑल द क्रिटिसिज्म वेरी पॉजिटिवली, बिकॉज आई डोंट थिंक कि वो क्रिटिसिज्म होता है, वो मेरे लिए तो फीडबैक होता है। लेकिन चैनल पे हर तरह के लोग होते हैं, और मैं हर तरह के लोगों का कमेंट जो है वो अप्रिशिएट करती हूँ, एक्नॉलेज करती हूँ, रिस्पॉन्ड करती हूँ, बिकॉज आई रियली रिस्पेक्ट एंड आई एक्सपेक्ट कि रिस्पेक्ट ही इस चैनल पर या कहीं पर भी हो। बिकॉज हेट्रेड स्प्रेड करने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन किसी को कोई मेहनत पे पजीराई देने वाले, उसको उसको उसका हौसला बढ़ाने वाले बहुत कम लोग होते हैं। और मेरी तो अभी बस बिल्कुल जर्नी स्टार्ट हुई है यूट्यूब के ऊपर। तो प्लीज़ थोड़ा सा एहतराम किया कीजिए, किसी के कमेंट के ऊपर रिकमेंट मत किया कीजिए, क्योंकि हर किसी को राइट है अपनी आवाज़ जो है, अपना वॉइस ऑफ ओपिनियन जो है ना वो करने का। तो प्लीज़ थोड़ा सा ख्याल करें, आई रियली अप्रिशिएट। चलें, सॉरी इंट्रो लंबा हो गया, बल्कि 3 मिनट का हो गया, आई एम सो सॉरी। लेट्स सी फर्स्ट के आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के की मुनासबत से ये डेक थोड़ा संभालना मुश्किल है, बिकॉज़ ये हार्ट शेप के हैं। ये मुझे बहुत प्यारे और क्यूट से लगते हैं, और इसमें बहुत खूबसूरत से जो हैं वो मैसेजेस होते हैं। तो लेट्स सी। सबसे पहले आपके अफेयर की, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपका अगर है, आप इसमें एसोसिएटेड हो गए हैं, आप लिंक्ड अप हो गए हैं, और जो भी सिचुएशन है, लेट्स सी कि सबसे पहला कार्ड आपके लिए क्या आता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग हम कर रहे हैं, और ये बहुत सारे आ रहे हैं, हमें इतने सारे नहीं लेने। लेट्स सी लास्ट, चलो ओके राइट। अच्छा, ये कार्ड का सबसे पहले इसकी टेक्निक मैं आपको बता दूं कि इससे सबसे पहले तो इसके इमेज से आइडेंटिफाई किया जाता है। जिस नौइयत का आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, उसमें सबसे अहम बात यह है कि किसी एक पर्सन को इसमें अपने आप को मतलब आपको इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हुए ये लगता है कि आप एक्चुअली अपने ही ट्विन फ्लेम से मिले हुए हैं। जितने अलूफ और जितने लोनर और जितने अकेले आप हैं,
इतने ही लूनर, अकेले, तन्हाई पसंद और अलूफ वो पर्सन है, ठीक है। जो सॉरोज़ और जो डिफ़िकल्टीज़ आपकी हैं वही सॉरोज़ और वही डिफ़िकल्टी उसकी भी हैं, यानी आप लोग चैलेंजेस एक ही तरह के फेस करते हैं। आप दोनों की लाइफ जो है वो अपने अपनी स्टेजेस में अपने अपने पेसेस पे जो है वो बिल्कुल एक तरह की है। दूसरा, आई कैन सी दैट यू रियली डोंट केयर नाउ। अब आप इस तन्हाई को, इस उदासी को, इस अकेलेपन को आपको ये तकलीफ़ नहीं देती। आपने शायद अपने ही रोने को, अपने ही आंसुओं को, आप बहुत तकलीफ़ में रहे हैं, आप बहुत रोए हैं, और आपके लिए सबसे बड़ी तकलीफ़ दह बात ये है कि ये पर्सन आपको ऐसे स्टेज और ऐसे फेज़ में मिला, ऐसी लाइफ के ऐसे टर्निंग मोमेंट में मिला जिसमें आपका रोना पिटना, आपकी मुश्किलात, आपकी परेशानियाँ एक खुद ही अपने अंदर, यानी आपके आंसुओं का खुद का एक समंदर बना हुआ था। आपको एक ऐसे वक्त में एक ऐसा पर्सन मिला जब आपको ये लगा कि आई एम नॉट द ओनली वन हु सफ़र्स दिस। इस इमेज से तो मुझे डेफिनेटली यही स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है। इस मैरिटल अफेयर ने आपको एक अवेकनिंग भी दी है, एक बूस्ट दिया है आपको आपकी लाइफ में, कि यानी आपने इनको तसल्ली दी, इन्होंने आपको तसल्ली दी, हीलिंग दोनों की नहीं हो सकी, और दोनों की एग्जिस्टेंस से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। आप इनसे अपने मसले बताते होंगे तो आपके मसले सुन के इनको सॉल्यूशंस नज़र आते होंगे, ये आपको अपने मसले बताते होंगे तो आप बड़े आसानी से एक दो पलक झपकते ही बताते। लेकिन आप लोग जब अपनी अपनी मखसूस ज़िंदगियों में अपने हस्बैंड के साथ या अपने वाइफ के साथ, अपने फियांसे के साथ, या जिस भी तरह से आप लोग जिस भी सिचुएशन में हैं, आप अपने एक्चुअल ऑफिशियल पार्टनर के साथ वो मैटर खुद नहीं डील कर पाते, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट्स द मैसेज। Emotions are a natural and necessary part of life, but they can also distort your perception and cloud your vision. In order to see things clearly, you must let go of resentment. See, मैं जैसे पहले कह रही थी कि आपने अब होल्ड बैक नहीं किया है, आप शायद इस फेज से निकल गए हैं। एक पछतावा, एक आपको उदासी जो आपको फील होती थी कि ओ माय गॉड, मैंने ये क्यों कर लिया, मैं इस ऐसे अफेयर में कैसे इन्वॉल्व हो गया या हो गई, मैंने कैसे एक एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन क्रिएट कर लिया, कैसे मैंने इस चीज़ को कर लिया। ये रिग्रेट आपको नहीं है, आप इस रिग्रेट से निकल आए, बिकॉज इट्स वेरी क्लियर कि इमोशंस तो एक नेचुरल प्रोसेस है। वो अगर किसी एक बंदे के लिए मखसूस क्लोज्ड ऑफ हो जाए तो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो डेड हो गया, आपने अपने लिए इसको डेड कर लिया था। लेकिन जब ये पर्सन आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं से, आप या ये पर्सन, आप दोनों एक दूसरे के साथ मिरर हुए हैं, तो यू रियलाइज़ कि ये तो सिर्फ परसेप्शन की बात होती है। जितने भी जो क्लाउडी या कन्फ्यूजन थी वो सब क्लियर होती हुई आपको नज़र आई। लेकिन और इसको मज़ीद क्लियर देने के लिए, करने के लिए, ये है कि आप अपने इश्यूज़ को भी जो है ना वो लेट डाउन करें, मतलब उनको लेट गो करें। लेट डाउन कह रही हूँ मैं, लेट गो करें, जाने दें। you don't need to think bad about it, because ट्विन फ्लेम तो वैसे भी एक दूसरे से मिलते तब हैं जब उनको सारी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ गुजारनी नहीं होती। वो कुछ एक मोमेंट होते हैं जब आपका एक दूसरे से टकराव होता है, एंड देन वो अपनी लाइफ, वो आपके, उसकी अपनी लाइफ, उसकी अपने रास्ता, आपका अपना रास्ता, विच इज़ पेनफुल। बिकॉज लोग जो होते हैं, दो पार्टनर में से कोई एक ऐसा होता है जो लटकू हो जाता है। अब वो लटकू जो हो जाता है, वो लटकू अपने आप को ट्विन फ्लेम डिक्लेयर कर रहा होता है, लेकिन वो एक्चुअली सोलमेट की वाइब फील कर रहा होता है। सोलमेट तो उसका कहीं ना कहीं शायद पहले ही उसके क्रश में, उसके लव में उसको मिल के टाटा बाय बाय सीन हो चुका होता, वरना फिर आपको ये मैरिटल अफेयर में पढ़ने की या अपनी तरफ आने की आपको क्यों अर्ज फील होती, ठीक है ना। तो आपके लिए ये एक ओवरऑल, मैंने सबसे पहले जो आपकी ओवरऑल जनरल एनर्जी जिसे कहना चाहिए ना, जो कि कंक्लूडिंग भी हो सकती है और बिगिनिंग में भी हो सकती है, आपको अपने आप को कोसने से छोड़वाना है। इट्स नॉट ओके कि आप अपने आप को कोसें, आप अपने आप को जो है ना, इट्स क्लियर लिखा, यू मस्ट लेट गो ऑफ रिसेंटमेंट। आपको अपने आप को कोसने से रोकना है।
इट्स ओके टू एक्सप्रेस इमोशंस इन फ्रंट ऑफ एनीबडी, मतलब इट्स वेरी नॉर्मल। अगर आपकी सिबलिंग्स नहीं आपके जज्बात को समझ पा रहे, आपके कोलीग्स नहीं समझ पा रहे, बट इफ़ यू हैव वन पर्सन, क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो आपको पता है लोग किस कैटेगरी में लेते हैं, एंड इन मैनी केसेस ये हो भी जाता है, ठीक है ना। नाउ लेट्स सी क्या एनर्जी है। सॉरी, 4 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, द हर्मिट कार्ड आजकल बहुत ज़्यादा आ रहा है, द हेरोफेंट, ओके, 5 ऑफ कप्स। अभी जो मैं बात कह रही थी लटकू वाली, वो यहाँ आ गई, ठीक है। अच्छा, इस अफेयर में रहते हुए जो इस रिलेशनशिप की एनर्जी है वो ये, सबसे पहले मैं साइंस बता देती हूँ। एयर साइन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, वर्गो, टॉरस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ठीक है। स्ट्रॉन्ग आप समझ लीजिए इसके अंदर वर्गो और टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग है, दैट इज वर्गो एंड टॉरस, राइट, अर्थ साइन। दोनों तरफ, दोनों को अपने रिलीजन की वजह से आपको अपने रिवर्स गियर का कंट्रोल पता है, ये बात तो मैं आपको बता दूं इस रिलेशनशिप की एनर्जी। क्योंकि हेरोफेंट का जो कार्ड होता है वो 3 चीज़ों को इंडिकेट करता है, या तो आप किसी बहुत एज गैप के पर्सन के साथ इन्वॉल्व हैं, या कोई कल्चरल डिफरेंस है, आपका पार्टनर मैरिड है, वो तो अंडरस्टूड सी बात है। दूसरा, किसी के आप ट्यूशन्स लेते हैं, यानी आप किसी को अपना गुरु मानते हैं, आप किसी को अपना उस्ताद मानते हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने इस रिलेशनशिप में इस सिचुएशन में अपने इस मैसेज को कैसे पिक करें, ठीक है। एक बात जो मुझे यहाँ पर क्लियर नज़र आ रही है, आप दोनों को अपने रिवर्स गियर का पता है कि कब लगाम लगानी है और कहाँ पर आकर हद तय कर देनी है, हद कायम कर देनी है। आप बहुत पेन फील कर रहे हैं, ठीक है, ये मुझे आप 5 ऑफ कप्स का मुझे आपका कार्ड लग रहा है। आप नहीं चाहते थे कि आपको इमोशनल लॉस हो, आप किसी भी सूरत में इस पार्टनर को छोड़ना और मिस करना नहीं चाहते, आप नहीं चाहते कि आप इससे दूर हों, आप चाहते हैं कि ये आपके पास रहे। लेकिन ये पर्सन आपको, मैं आपको क्लियर बताऊं, ये पर्सन आपको आपकी लाइफ का पर्पस बताने के लिए आया है, और आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझनी होगी कि ये टेम्परेरी ही है, ये लॉन्ग लास्टिंग वैसे भी नहीं होते ये रिश्ते। लेकिन आप 4 ऑफ सोर्ड्स में जितने क्वाइट और साइलेंट हुए हुए हैं, आप ये तो सोच रहे हैं कि मेरा रिश्ता इस आदमी के साथ, इस औरत के साथ कैसा है, लेकिन आप ये नहीं सोच रहे कि ये हुआ क्यों है, इसका मकसद क्या था, ये बंदा क्यों आया मेरी ज़िंदगी में, ये बंदी क्यों आई मेरी ज़िंदगी में। सब कुछ तो सेटल था, मैं कैसे ऐसा कर सकता हूँ, या ये क्यों हो सकता है, वो आप सब कुछ सोच रहे हैं। लेकिन आप इन 2 कार्ड से ये नहीं समझ पा रहे कि बिहाइंड द सीन क्या सिनेरियो है। काफ़ी स्पिरिचुअल और थोड़ी हैवी लोड रीडिंग है, मैं आपको अभी बता दूँ, इसलिए आप तहम्मुल से सुने ताकि आप समझ सकें, सही है। आप जब कभी भी अकेले हो, तन्हाई में होते हैं, तो आप जब अपने चैलेंजेस को, अपनी लाइफ के टर्मोइल को, या जो भी फेज़ आपका है जो कि बहुत डिफ़िकल्ट है, आप उसको जब सोचते हैं तो आप जस्टिफाई करने लगते हैं कि मेरी ज़िंदगी में XYZ या ABCD इतने प्रॉब्लम्स हैं, तो अगर ये पर्सन है तो क्या हुआ। दिस इज़ नॉट द केस विद दिस हर्मिट मोड। आपको बहुत दफ़ा, बाज़ दफ़ा आप इतनी डीप थिंकिंग में चले जाते हैं कि इस डीप थिंकिंग में होते हुए आपको यहाँ तक पता चलता है कि आपकी विजडम कितनी डीप है, यानी आप कितने हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सन हैं कि अगर आप चाहें तो आप अपनी सोच से दुनिया बदल सकते हैं। लेकिन आपको वही वाली बात जो उस कार्ड में आई है कि आप अपने आप को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की कैटेगरी में डालकर अपने आप को एक कैरेक्टरलेस पर्सन समझते हैं सोसाइटी की नज़रों से, जो ऐसा नहीं है। ये दोनों, आपका पर्सन और आप खुद, आप दोनों के अंदर ये एबिलिटी है कि आप लोगों को कन्विंस कर सकते हैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस की वजह से कि कैसे लाइफ गुजारी जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि
एक बंदा किसी को एक बहुत ही हाईलाइट में देखता है बिकॉज वो समझता है कि इसके पास जो नॉलेज है वो तो मेरे पास है ही नहीं। आप समझते हैं कि इसके पास जो नॉलेज है वो तो मेरे पास है ही नहीं, जबकि आपकी दोनों की जो इंटेलिजेंस और नॉलेज है वो बिल्कुल एक पेस पर है, जिसकी वजह से आप सोच सोच के बाज़ दफ़ा ये ख़ुद भी, इनफैक्ट मुझे यहाँ पे ये तक लग रहा है कि आप लोग सिमिलर सिकनेस से शेयर करते हैं। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई हाइपरटेंसिव है तो यहाँ पर कोई ऐसी हो कि वो पर्सन भी हाइपरटेंसिव है क्योंकि ट्विन फ्लेम है। कोई ब्लड प्रेशर है आपको तो उसको भी होगा, ये इस तरह की। और आप दोनों एट अ टाइम, यानी कभी आप दोनों की बात होती होगी तो बोलते हैं कि मेरी तबीयत ख़राब हो, आज मेरी भी तबीयत ख़राब है, आज मेरे हेडेक हो रहा था, वो आज मेरे भी हेडेक हो रहा था। तो मतलब बिल्कुल वो वाली बात कि जो है क्या जो मुझे होगा वो तुमको ही होगा, तो बोले इत्तेफाक ही यही है। तो यहाँ पर आप लोग इन अपनी फीलिंग्स, इमोशंस, हैबिट्स, ट्रेट सब इक्वल हैं और आप दोनों का लाइफ पर्पस डिफरेंट है। लेकिन यहाँ पर कोई एक बंदा है जो कि मैं भी देखती हूँ कि ये 5 ऑफ कप्स पे कौन है। मैं इसको क्लैरिफाई करती हूँ क्योंकि मैं इतनी हैवी रीडिंग ले रही हूँ यहाँ पर जिसकी भी है ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में। आप इस पर्सन से डिटैच नहीं होना चाहते, या तो ये पर्सन आपसे डिटैच नहीं होना चाहता या आप नहीं डिटैच होते, लेकिन कोई इंटेंशनली डिटैच हुआ है जिसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। लेट्स सी के 5 ऑफ कप्स में कौन है। चलें, दोनों को तकलीफ़ है और दोनों एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, ये आप दोनों ही हैं। आप दोनों एक दूसरे से दूर रहकर एक दूसरे को ये शो कर रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे के बगैर रह सकते हैं। हालात का तकाजा भी यही है, लेकिन आप दोनों एक दूसरे से ही झूठ बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि शायद इस अफेयर की एंडिंग हो गई है, मुझे ऐसा लग रहा है हो गई है। 5 ऑफ कप से और 7 ऑफ सोर्ड से हो गई है, और ऐसा किसी ने लबादा उड़ा है अपने ऊपर कि अगर मुझे बुरा बनना पड़े तो मैं बुरा बनने को तैयार हूँ, लेकिन इस मामले को आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ये यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली हुआ है। और कोई झूठ, कोई मैनिपुलेशन किसी ने ऐसी की जिसकी वजह से दिल खट्टा हो। आप भी उदास हैं, वो भी उदास है, ये आप दोनों की एनर्जी, ठीक है। दोनों एक साथ इस वक्त बिल्कुल भी हेल्थ वाइज ठीक नहीं है, लेकिन शो दोनों एक दूसरे को ये कह कर रहे हैं जैसे वी आर डूइंग excellent in our lives. Yes, bottom of the deck, king of cups. बहुत जेन्युइन इमोशंस हैं आप दोनों के एक दूसरे के लिए, बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट इस पर्सन के जो भी है, और किंग ऑफ कप्स की एनर्जी जो होती है वो एक मैस्कुलिन एनर्जी अगर होती है तो वो एक औरत में भी हो सकती है, तो ये मत समझिए कि ये मेल ही है, ठीक है। किंग और क्वीन जो है वो एक एनर्जी है। तो किंग ऑफ कप्स एक बहुत जेन्युइन, एक बहुत ऑनेस्ट इमोशन का कार्ड है, लेकिन एक्शन नहीं लेना, जानबूझ के एक्शन नहीं लेना। और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो दिस पर्सन इज सिटिंग वेरी ओल्ड, जैसे मैंने एज डिफरेंस की बात की थी, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। इनफैक्ट ये आपको स्टॉक भी करते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल, बिकॉज इनके हाथ में ये है, ये स्टॉक करते हैं। और ये दे जस्ट वेट फॉर यू कि एक सिग्नल मिले और इमीडिएटली आपसे बात हो जाए, बट ख़ुद से इनिशिएटिव नहीं लेना है, ठीक है। लेट्स सी, इसको यहाँ रखते हैं। पॉवर्टी 37, जर्नी नंबर 10, mature woman, gift। देखें, दिस इज़ वेरी क्लियर। मैंने कहा था कि आपके लाइफ में ये पर्सन ऐसे मोमेंट पर आपको मिला या मिली, जो भी है, आप अपने पर्सन के अकॉर्डिंग जेंडर को रिस्ट्रिक्ट कीजिएगा। आप बहुत मुश्किल से इस वक्त गुज़र रहे हैं, यानी इतने पावर्टी के मामलात हैं कि आप किसी को ये बताना भी नहीं चाहते हैं, या तो आप अपने बच्चों को एज अ सिंगल पेरेंट डील करते हैं और आपके बच्चों के सामने आप ये शो नहीं कर सकते कि आई एम इन नीड ऑफ अ सपोर्ट, आप नहीं चाहते। लेकिन इस वक्त
या तो ये पर्सन आप दोनों का यूनियन जो है, या आप दोनों एक दूसरे से मिले जो हैं वो ऐसे टाइम पर जब कोई एक जो था वो हद से ज़्यादा गुर्बत का सामना कर रहा था। आप दोनों ने कहीं ना कहीं अपने आप को एक जर्नी में इन्वॉल्व किया है। किसी ने यकीनन ट्रैवल किया है, कार्गो से रिलेटेड किसी का काम हो सकता है। नंबर 10 है ये, इट कुड बी यस अक्टूबर। ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। आप 37 ईयर्स के हो सकते हैं, 37 एंड 47 हो सकते हैं। यस, एज मैं पहले ही कह चुकी थी, देर इज़ अ मेच्योर वुमेन, और ये आपको बहुत हाई पेडिस्ट्रल पर देखते हैं। यानी कि ये वाकई इस दोनों में, इन यानी मैरिटल अफेयर के जो दोनों पार्टनर हैं उसमें एक बहुत ही मेच्योर वुमेन का रोल जिसे कहना चाहिए ना, दे टेक यू वेरी सीरियसली, वेरी वेरी सीरियसली। कोई गिफ्ट है जो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ एक्सचेंज किया है जो कि बहुत प्रेशियस है। इवन उन्होंने आपसे गिफ्ट की कोई कमिटमेंट की है। 17th आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, और 1+7 8 10 यस। यानी ये बेसिक ट्रेड्स हैं। यानी आप लोग का अगर अफेयर है और आप लोग के अफेयर में ये सारे इंडिकेशंस हैं, ठीक है। लेट्स सी के और क्या फीलिंग्स हैं। इनर चाइल्ड, नंबर 16 प्राइड, पे अटेंशन टू साइन नंबर 10 नंबर 10। देखिए यहाँ भी आउल, यहाँ भी आउल, इधर भी एक जगह आउल। इट्स अ साइन ऑफ विजडम। आउल जो है वो जहानत, अक्लमंदी, दानिशमंदी का साइन है। और यहाँ पर मैं लिटरली कह सकती हूँ कि जो ख़ातून हैं, यानी आप फीमेल हों या आपकी पार्टनर फीमेल हों, शी इज़ रियली वेरी वेरी इंटेलिजेंट, एंड वो अपनी मुश्किलात को, अपने मसाइल को, अपनी परेशानियों को वो इस तरह से लेकर चलती है कि जैसे दीज चैलेंजेस, चाहे वो उसके मसाइल ज़िंदगी के फाइनेंशियल हों, इमोशनल हों, साइकोलॉजिकल हों, लोगों के दिए हुए हों, शी टेक इट एज अ क्राउन। और उसने उन्हीं को अपने लिए एक एक ड्रेस कोड, एक अटायर बना लिया है कि येस ओके फाइन, आई एम हैप्पी इन माई ओन स्किन। मैं अपने मामलात में, अपने हालात में, दुख हैं, परेशानी है, चैलेंजेस कुछ हैं, आई एम वेरी ओके, एंड शी प्रिटेंड्स टू बी सो स्ट्रॉन्ग इन फ्रंट ऑफ यू। अब ये आप ख़ुद भी हो सकती हैं जो मेरी फीमेल व्यूअर्स हैं, और जितने मेल लोग देख रहे हैं, तो आप ये बात माने कि आपकी जो फीमेल पार्टनर है वो इस तरह की है, एंड शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। उसने शायद कुछ बहुत ही टेम्परेरी वक्त के लिए अपना वो छोटा सा फेज़ ज़रूर जिया जो आपका एक इनर चाइल्ड था। वो प्लेफुलनेस हो सकती है, वो बहुत टेम्परेरी फेज़ में जो है वो रोमांस हो सकता है, बट उसको वक्त से पहले हर तरह के रेड फ्लैग्स का पता चल जाता है। उसको ये भी पता चल गया था, या आपको, या अगर आप फीमेल हैं, आपने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था कि अगर इसको नहीं रोका गया, इस अफेयर को नहीं लगाम दी गई, जो मैंने पहले ही बात बता दी, वो मैं इस कार्ड से सेकंड कर रही हूँ कि आपको पहले ही पता चल गया था कि अगर इस रिश्ते को लगाम नहीं दी गई तो देयर कुड बी चांसेस ऑफ समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगा। तो ये जो इसकी विजडम है वो आपके रिवर्सिंग गियर में जो कंट्रोल है, वो दोनों का जो मर्जर बनता है, उसमें आप लोगों का सेल्फ कंट्रोल बड़ा ही आउटस्टैंडिंग है। और इस परेशानी को, इस उलझन को, इस तकलीफ़ को आप दोनों एक साथ झेल रहे हैं, ये मैं आपको क्लियरली बता दूं, क्योंकि ये जो दो कार्ड्स आए ये बिल्कुल क्लियर है, इसको आप दोनों एक साथ झेल रहे हैं। बहुत जेन्युइन इमोशन, बहुत जेन्युइन फीलिंग्स एक दूसरे के लिए, लेकिन दोनों एक दूसरे को कह रहे हैं मुझे तुम्हारे ना होने से कख फ़र्क नहीं पड़ता, विच इज़ गुड आई गेस, बिकॉज आप लोग जब इतने इंटेलिजेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए। अब मुझे मालूम है इस पर बड़े हेटरेट कमेंट आएंगे कि जो है ये होता है, वो होता है, धोखा दे रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ आजकल तो लोग बोलते हैं, बट
जो है इस सिचुएशन में वो इस बात को समझ सकता है, ठीक है। पहले मैं आपके लिए ऑरेकल से मैसेज लेती हूँ। इस रिलेशनशिप में रहते हुए आपको क्या क्या सुनाई देता है? ये जो 4 ऑफ सोर्ड्स में आप जब तन्हाई में होते हैं तो आप क्या सेंस करते हैं कि मुझे क्या सुनाई दे रहा है? आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी। आ गई कंफर्मेशन इस बात की। वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू। आई थिंक यही बात उन्होंने आपसे कही है या आपने उनसे कही है कि तुम अपने पार्टनर को देखो, मैं अपने पार्टनर को देखूं, और हमें ये समझ लेना चाहिए दैट वी बोथ आर नॉट फॉर ईच अदर। आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी। आगे है ये बात, देख लीजिए आप। मैं कोई सेट कार्ड्स नहीं निकाल रही, आपके सामने कार्ड्स निकाल रही हूँ, तो इट हैपन्स, यू नो, रीडिंग में ऐसा होता है। और प्लीज़ खुद नीचे कोई ऐसा कमेंट नहीं कर दीजिएगा, बिकॉज़ बहुत दुख हुआ मुझे वो कमेंट पढ़ के। उसकी क्लैरिफिकेशन भी मैं बाद में दूंगी, बट आई कैन ओनली प्रे। मैं सिर्फ उसके लिए दुआ कर सकती हूँ, उनके लिए जो लोग इस तरह के ऊट पटांग कमेंट कर देते हैं। खैर, बहरहाल लेट्स सी कि इस रीडिंग का पोटेंशियल आउटकम क्या है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, नॉर्थ नोड। ओके, देखिए मैंने कहा था कि आप दोनों का मर्जर या यूनियन जो है वो किसी पर्पस के लिए हुआ है। शायद ये पर्सन आपको पुश करने के लिए आया है, या आप इसकी लाइफ में आपने इसको एक पुश दिया है कि निकलो बाहर, अपनी एबिलिटीज़ को ढूंढो, और जब ये सब कुछ कर सकते हो तो अपने लिए कुछ क्यों नहीं कर सकते। सी, यहाँ जो कार्ड है, लुक एट इट। आप ये देख रहे हैं कि एक तरफ बिल्कुल ढांचा और एक तरफ कितनी सूदिंग सी पर्सनैलिटी है। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। ओके, आपकी लाइफ में डेफिनेटली कुछ ना कुछ चेंज है। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। बहुत पॉजिटिव कार्ड आए हैं। अपनी देखिए, आपने जब इतना सोचा है इस पर्सन के बारे में, और इस 4 ऑफ सोर्ड्स में आपने इतना सोचा है कि ये क्यों गया, ये क्यों गई, ये क्यों आया, ये क्यों है इस रिलेशनशिप का, और क्या फ्यूचर है। आप ये देखिए कि आप इस पूरे एनर्जी में बन क्या गए, आप ट्रांसफॉर्म क्या हुए, क्यों ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हुआ, आपके अंदर क्या वो स्ट्रॉन्ग एबिलिटीज़ थी जो इतने दिनों बाद इस पर्सन को नज़र आई, क्या वो एलिमेंट्स थे आपकी पर्सनालिटी के जो इतने सारे लोग आपके साथ रोज़ मिलते हैं लेकिन इसी को नज़र आए। कुछ तो दम है ना आप में। इसी तरीके से बात उनके लिए जाती है। तो वो जो दम वाली बात है, उस दम वाली बात पर काम करें, क्योंकि वही तो असल आपकी वो अट्रैक्शन है जिसकी वजह से आप अपने फ्यूचर को सक्सेसफुल बनाएंगे। ठीक है, अगर ये पूरी ओवरऑल आपकी रीडिंग है तो लेट मी सी आपके लिए एडवाइस क्या है। ऑलराइट, appreciate this moment. Every situation is an opportunity to grow and find love. अभी मैं कह रही थी आपसे कि जो भी आपकी लाइफ में इस पर्सन ने आपके अंदर वो एबिलिटीज़ देखी, अब आप आगे बढ़िए, बिकॉज आपने ही वो किसी भी सिचुएशन, यानी कि टफ से टफ सिचुएशन है। फॉर एग्जांपल इस वक्त गॉड फॉरबिड अगर कोई ये आपको पर्सन पॉवर्टी के डेज में मिला, तो डेफिनेटली आपने इसके सिर्फ एक मॉरल सपोर्ट से अपने अंदर एक एनर्जी फील की होगी ना, आप अपने दम पे कुछ करना शुरू हो गए होंगे। तो ये एनर्जी आपके अंदर पहले से थी, इस पर्सन के आने के बाद से सिर्फ आपने अपने आप को जाना है। दिस इज़ द मैसेज, दिस इज़ द गाइडेंस फॉर यू कि आज के मोमेंट को देखिए। 33, 3 + 3 6 पहले भी आया था, ठीक है। आप 33 ईयर्स के इस वक्त हो सकते हैं। आप सब कुछ अपने दम पर ही करते हैं, अकेले ही करते हैं। तो आपको जीना शुरू करना है, ये कोसना अपने आप को भूलना है। अवॉइड, क्विट दिस एनर्जी ऑफ गिविंग योर सेल्फ, यू नो, अपने आप को लान तान करना छोड़ें। यू आप डिज़र्व करते हैं, आपको ज़िंदगी अच्छी गुजारने का पूरा राइट है। अपने परसेप्शन में जो कन्फ्यूजन है उसको दूर कीजिए, और इनको ज़्यादा क्लियर देखने के लिए ज़रूरी है कि आप छोड़ दें
लोग आपको इस मैटर में, अगर आप अपने आप को ही अगर बुरा समझने लगेंगे तो फिर तो बाकी लोगों को तो मौका मिलेगा। आप जिए, हर मोमेंट को जिए, और जो इस वक्त आपके पास अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ और एबिलिटीज़ हैं उनको अप्रिशिएट करें कि यार मैं कितना स्ट्रांग और कितना इंटेलिजेंट और कितना वाइज पर्सन हूँ। ठीक है ना? तो ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड प्लीज़ आई रिपीट, रिस्पेक्ट ईच अदर। यू डोंट हैव अ राइट कि आप कमेंट बॉक्स में किसी को टैग करके उसके साथ बदतमीज़ी करें। आई विल ब्लॉक देम एंड आई विल रिपोर्ट देम। ठीक है? प्राइवेट रीडिंग्स ओपन है, आप कांटेक्ट करना चाहें तो कांटेक्ट कीजिए, और आई एम अवेलेबल। ठीक है? अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे लिए दुआ करने का बेहद शुक्रिया। बाय बाय।